and welcome. तो टेल मी, आप पिछले 6 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपने में क्या चेंजेस दिख रहा है? नॉट आपके लाइफ में क्या चेंजेस दिख रहा है, आई एम आस्किंग यू, आपको अपने में क्या दिख रहा है चेंजेस? इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, आई एम 100% श्योर यू आर फाइंडिंग सीइंग चेंजेस इन योर सेल्फ। आपने 2 दिन भी किया होगा ना, तो भी दिख रहा होगा। आप मत बोला अरे मैंने तो परसों से ही ज्वाइन किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया नहीं है तो अलग बात है, बट इफ यू आर डूइंग इवन अ लिटिल बिट ऑफ द प्रैक्टिसेस, आई एम श्योर आपको अपने में कुछ changes दिख रहे होंगे। That is what I want to ask. Yeah. I would like to share one. Yes. Like today in the evening, I opened a packet of Uncle Chips. Okay, पैकेट बहुत बिग था बट उसमें बहुत क्वांटिटी कम थी. तो आई हाँ. सेड देखो इतना बिग पैकेट और इतने से क्वांटिटी. देन आई रिमेम्बर्ड नो आई शुड नॉट से दिस. आई एम थैंकफुल फॉर व्हाट इज देयर. सो मतलब I realized कि every time I am doing the same thing, and then I am complaining why this is not happening, why that is not happening. तो चीजों को जो मिल रहा है उसको देखना सीखो, अपार्ट जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ के. थैंक यू सो वंडरफुल मच. वंडरफुल सोनिया जी, वंडरफुल, दिस वंडरफुल। ये चिप्स के पैकेट की बात तो आपने एकदम सही कही है। वैसे आई वुड नाउ आई एम सो ब्लेस्ड कि सारे चिप्स इतने क्रिस्पी हैं। हाउ डू दे मेक दीज टाइनी चिप्स सो क्रिस्पी? यस, सो वंडरफुल। सो थैंक यू सोनिया जी फॉर दिस शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आपने हम सबके मन की बात बोल दी है कि इतने से पैकेट के अंदर इतने से थे, बट आई एम स्टिल थैंकफुल एटलीस्ट इतने तो है। या, सो थैंक यू। या, anyone else wants to share? मैं Ma'am, I would like to share. Yeah. Ma'am, even same thing for with me also. that मैं बार बार कुछ नेगेटिव बोलने ही जाती हूँ और फिर मुझे रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मुझे तो ये नहीं कहना है, और मैं तुरंत उस सेंटेंस को हाफ में रोक के उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू जी। और आज आपको पता है आपने जो किया है, आपने हाफ में जाके उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। ये आज की ही प्रैक्टिस है। आज की प्रैक्टिस हमको यही बताने वाली है कि कैसे आपने कुछ बोला, जैसे ना इट्स लाइक बोला अरे ये ड्रेस तुम पे ठीक नहीं लग रही है, अपन ऐसे बोल देते हैं ना, लाइक यू नो, बच्चों को कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स को कुछ बोल दिया, ये क्या तुमने हेयर स्टाइल बना ली, यू नो। सो मेनी टाइम्स वी से इट एंड देन वी चेंज इट मिडवे। आज की प्रैक्टिस हमको यही बताने वाली है। सो थैंक यू मीतू जी कि आपने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है एंड योर फाइंडिंग द चेंज इन योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं आए? या प्लीज, यस अमृता जी। हाँ. अपने माउथ पीस को दूर करिए तो और क्लैरिटी आएगी। या Okay. Actually, my friend suggested me to join it, and I am initially I was not in meeting, या ले आओ. but hello. हाँ, जस्ट वन सेकंड। हाँ बोलिए, अब बोलिए। मैं बस सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख रही थी. अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, बट एवरी डे आई एम वाचिंग रिकॉर्डिंग्स एंड आई एम डूइंग ऑल प्रैक्टिस एंड Wow. लिटरली आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव. वेरी नाइस। अब माने आप कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं पहले मैं इसको डांटती थी, अब मैं नहीं डांटूंगी। Exactly. वेरी गुड, वेरी गुड। या, दैट इज द होल प्रैक्टिस। वंडरफुल। थैंक यू अमृता जी, थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। एंड Thank you, ma'am. yeah, and you will see changes in yourself, in your life, in your, you know, situations that are happening around you. That will be the positive change. Okay, so Yeah. thank you. Yeah, Thank you. thank you. Anyone else who wants to share कि आपको प्रिया अपने- जी, yes, हाँ, श्रद्धा जी, श्रद्धा, हाँ, हाँ. Yeah. मैंने आज सारे किचन के सारे यूटेंसिल्स को थैंक यू बोल दिया है. Very good. डोर Very मैट, nice. टैप, एवरीथिंग. Wonderful. तो मैनेजर तो बहुत खुश होगा, हाँ? Yes. यस, Very nice, very nice. थैंक यू. थैंक यू कि आप यही करते रहो। और देखिए, आप मैनेजर को छुट्टी देना चाहते हो कि उसको नेक्स्ट 3 वीक्स तक अपने संग रखना चाहते हो? हाँ, रखना चाहते हैं. बिल्कुल। तो उसको कल से वापस काम पे ले आइए। जैसे ही आप उठोगे, मैनेजर आपके पीछे पीछे चलेगा, यस मैडम, और क्या लिखें, और क्या लिखें, ठीक है? बस उसको दिखाते जाइएगा। एक और शेयर करना चाहती हूँ. सोनिया और मैं फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों हाँ. की आज इवनिंग में बात हो रही थी, तो वो बोले आप किसके लिए ग्रेटफुल हो? तो मैंने बोला कि मोबाइल के लिए हो जो अभी अपने बात कर रहे हैं उस पे. मैनेजर को खाली नहीं छोड़ना है. वंडरफुल, वंडरफुल। Which Sonia are you talking about? Sonia from Dubai, that one? सोनिया चतनाली No. का. Oh, Like- okay. यस. वंडरफुल। देखा, आप हम एक और भी बात बताते हैं आपको। जब फ्रेंड्स लोग मिल के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या कोई फैमिली में 2 मेंबर्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखो और अच्छी प्रैक्टिस होती है,
ठीक है? तो इट्स वेरी नाइस इफ फ्रेंड्स कनेक्ट, इफ फैमिली मेंबर्स कनेक्ट एंड डू समथिंग टुगेदर। या अब जैसे देखो ना, पूजा करनी होती है जब घर पे, आपको अकेले कुछ करना है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। दो जन मिलके कर रहे होते तो क्या पूरी फैमिली या दो जन मिलके करते हैं तो वो और अच्छी चीज होती है। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो इट इज इवन मोर इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज यू गेट अ बूस्ट। हम तुमने माने हम बिलो द लाइन जा रहे हैं या हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो मेरी फ्रेंड पार्टनर फैमिली मेंबर बोलेगा नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ, यू नो दिल टेल यू व्हाट आर यू डूइंग, या यू आर सपोज टू बी अबाउ द लाइन। इसलिए अच्छा रहता है ये। ओके, सो जस्ट 2 more minutes, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर कि आपको क्या अपने में चेंजेस दिख रहा है, आर यू ऑब्जर्विंग Ma'am, एनी? can I share? यस प्लीज प्लीज, यस। So firstly, I wrote on the group about, my sales increasing by 4 from 0 to 4 in a यस। matter of 4-5 days. And हाँ। also today, I think हम्म। at my workplace, I was one of the most happiest days in the last 6 months or so. Wow, 6 months, awesome, awesome. Even my response to people matlab, it was very, calculated, and I was always patient. Hmm. So that was something very nice. I just was smiling all the way throughout 6-7 hours of my work. Okay, wonderful. And you are doing the invisible manager practice, right? That is why you are saying? Yes. Hmm. Also, I think that class of yours about that childhood gratitude has been like quite a turnaround for me. So that has, I think, really relieved me. So that is very helpful. Like very, very thankful for that. Yeah, wonderful. Thank you, Kushal. Thank you, Kushal. Thank you for your sharing. And trust And me, thank you, आप ma'am. Yeah. childhood practice बोल रहे हो ना, trust me, keep doing it every day. Okay, like I shared with you, like I look at my dad's photograph every day in the morning when I, do pranam to him, and I think of something every day and I thank him for that. Okay, and it's not just about attracting money, it's about what I remember about him. Okay, and I feel whenever I'm doing that I'm getting so many more blessings. तो आप उसको चाइल्डहुड के कोई भी जन के लिए, किसी भी जन के लिए, इफ़ यू आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड, यू विल नॉट ओनली सी द रिटर्न्स इन मनी बट ऑल्सो इन वट एवर यू आर वॉन्टिंग इन लाइफ। देखिए क्या होता है, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने पैसे दे दिए, ठीक है, डज इट स्टॉप लाइक कि आपने पैसे दे दिए तो आपको खाना मिल गया? डू यू इवन रिमेंबर कि आपको किसी ने पानी का ग्लास दिया, किसी ने आपके लिए टेबल क्लीन की, किसी ने आपके लिए पूरी जगह क्लीन करके रखी हुई है? सो ऑल दोज आर द ग्रैटिट्यूड्स विच आर पेंडिंग इन आवर लाइफ। तो जब आप उनको एक्नॉलेज करोगे तो जो आपने किसी के लिए किया है आपको भी उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। आश्विन मैम कहती हैं व्हाट यू गिव इज व्हाट यू विल गेट। आपने पैसे दिए हैं, पैसे का ग्रैटिट्यूड क्या है तो आपको पैसे मिलेंगे। डू वी ऑलवेज नीड मनी? डोंट यू वांट अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, लव, रिस्पेक्ट? तो हम जब ये चीज़ें देंगे वही चीज़ हमको वापस मिलेगी। इफ़ यू आर गिविंग लव टू योर जूनियर्स, योर एल्डर्स, आपको लव मिलेगा। इफ़ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, वो मिलेगा। इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग समवन फॉर एनी लिटिल थिंग दैट दे आर डूइंग, हमको वही मिलेगा वापस। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड आई फील दैट इट हैज़ मेड अ मेजर चेंज इन माई लाइफ ऑल्सो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। पैसे तो हम लोग को अर्न कर ही लेते हैं हम लोग, या बट इट इज़ द लव, द रिस्पेक्ट। किस तरीके से पैसे मिले? कोई आपको गुस्से से पैसे दे, आपको कैसा लगेगा? कोई आपको प्यार से, आपको अप्रिशिएट करके आपने जो भी किया है उसके बदले में आपको पैसे दे, या सो वैसे मिलेगा। सो थैंक यू एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस एंड यू आर seeing the changes in your life. Okay, so let's do the 10 little fingers and today's chapter is really really amazing. अच्छा, before I start the, ऐसे तो बिफोर आई स्टार्ट के पहले बहुत कुछ बोल देते हैं, बट देर इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट समवन मेंशन टू मी कि अभी हम लोग न्यू प्रैक्टिस में आए हैं तो अबाउ द लाइन या पॉजिटिव रहना थोड़ा सा ना मुश्किल तो हम नहीं बोलते हैं ना, वी से इट इज़ चैलेंजिंग, या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसको कैसे हम लोग ओवरकम करें? सबसे ईजी होता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, कि माने आपको लग रहा है कि अरे बॉस डांट रहा है, मम्मी गुस्सा कर रही है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी फ्रेंड से लड़ाई होगी, मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, सास ने डांट दिया है, बहू ने अच्छे से नहीं बोला है। जब भी ऐसा लगे आप अपनी कॉपी उठाइए और ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपने सुबह में लिखी हैं, आपने एक दूसरी डायरी बना लीजिए इसलिए। ओके, एंड यू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट। आश्विन मैम का ये एक लाइन था, चिंता सताए कॉपी उठाएं। ठीक है, मतलब आपको चिंता सता रही है, आप अपनी ब्लेसिंग डायरी उठाइए और उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए, जिसके लिए भी। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कैन राइट, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव आईज। जो मन में आए आप लिखते चले जाओ, और हम कह रहे हैं आपको व्हेन यू डू दिस यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। दैट इज द बेस्ट मूड शिफ्टर।
माने आपका मूड नेगेटिव फील हो रहा है, आपका मूड रोने जैसा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, आप जैसे ही ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करोगे आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स समथिंग नाइस। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है, आपको देखना है आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। आपने कभी, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कपिल शर्मा? Yes. Yes, I also love Kapil Sharma. I'll watch it and I'm like laughing like crazy, हाँ। Many a times when I watch it, और जब भी मैं किसको अच्छी लगती है, यस। और वो वाली हेरा फेरी, I love. हाँ। तो जब आप उसको देखते हो तो आप अपनी बातें कुछ भूल जाते हैं, आपको लगता है वाह, Yeah. बस हंसते जा रहे हैं। अक्षय कुमार एंड परेश रावल एंड सुनील शेट्टी, ऑल ऑफ देम, या करीना कपूर, या इस टाइप की आपकी कुछ चीजें होंगी जो आपको देखने से ही आपको अच्छा लगने लगता है। आपको हो सकता है सिंगिंग अच्छी लगती है, या आपको कोई कुकिंग अच्छी लगती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको वर्कआउट अच्छा लगता है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है। तो इस तरीके की आपको अपनी लिस्ट बनानी है। आप बोलोगे एक और लिस्ट? यस, एक और लिस्ट। क्यों? क्योंकि सो मेनी टाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी लाइक। अगर हम आपको पूछें आपको कौन सी 5 चीजें अच्छी लगती हैं, आप बताइए। कैन यू टेल मी? मैम अच्छा, तुमसे नहीं पूछेंगे आज हम, ठीक है। एनीवन मैं एल्स? या यस, मैं बोलिए अमृता जी। मैम यस। I love watching Shinchan. ओके ओके। In fact, I watch Pokemon with my son. So I love watching. I hardly watch TV, but whenever I get time, I watch Shinchan and Doraemon and Pokemon ओके ओके। and हाँ listening songs. हाँ, I love songs. ओके I love art. So I draw Madhubani art or either any type of art, हाँ। and I love to read. So ओके, वंडरफुल वंडरफुल अमृता जी। तो आपको पता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आपको क्या बोलते हैं, कुछ फियर हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, तो आपको क्या करना है? यू विल डू दैट, yeah, या? तो ऐसे sometimes I do. मैनी टाइम्स, वंडरफुल। ऐसे ही हमको हमारी ये लिस्ट पता होनी चाहिए कि जब हम दुखी हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना है। तो ऑल ऑफ अस हैव टू मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट इन द ग्रुप। आपको मैसेज करना है ग्रुप में कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है। इट कैन बी वॉचिंग फ्रेंड्स, it can be watching something that you like, it can be walking, it can be working out, it can be listening to music, it can be doing पूजा। जो आपको अच्छा लगता है आपको वो लिस्ट बनानी है और ग्रुप में शेयर करना है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ मूड शिफ्टर, ठीक है। क्या होता है, अब जैसे सपोज हम घर आए एंड आई एम लाइक घर, काम से घर पे आए हैं एंड मेरा मूड थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेरी अप टू इट, लाइक बहुत एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि वो हो क्या करें, कैसी लाइफ हो गई, दिस दैट, इतना ज्यादा कर रहा है। क्या? तो व्हाट विल आई डू? आई नो कि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो क्या होगा। हमने वो चार्ट देखा ना कि हम बिलो द लाइन की कोई भी फीलिंग में रहेंगे, फियर, एंजाइटी, इरिटेशन, बोर्डम, इस टाइप की कोई भी फीलिंग में रहेंगे तो क्या होगा, हम अपनी ड्रीम से और दूर चलते चले जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी चीज करेंगे जो मेरे को अबाउ द लाइन लेके जाए। तो जैसे सपोज आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स सीरीज, हम वो देख सकते हैं। हम 2.5 Men देख सकते हैं। आई कैन प्ले विद माई नीड, आई कैन रीड बुक्स, आई कैन राइट, जो मेरे को अच्छा लग रहा है दैट आई विल डू। बट उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए मेरे को क्या अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली आई शुड बी अवेयर कि मेरी अभी फीलिंग कैसी है, सो दैट आई कैन चेंज माई मूड चेंज करने से वी आर इन अ पॉजिटिव जोन एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। बेस्ट इज राइटिंग ग्रैटिट्यूड, बट हर टाइम ग्रैटिट्यूड लिखने का मन नहीं करता ना, कौन लिखे। यू वांट टू फील नाइस ऑल्सो एट टाइम्स ना, यू वांट टू चेंज समथिंग। तो उसलिए ये मूड शिफ्टर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट इन द ग्रुप कि आपकी कौन सी 5 चीजें हैं जिसको करने से आपको अच्छा लगता है। या इट इज लाइक आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चे ने कुछ बोल दिया, मॉम ने कुछ बोल दिया, मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, या आपको ही अच्छा नहीं लगा, यू ओवर इट एंड यू फील कि ओ गॉड मैंने क्यों इतना सारा खा लिया, ठीक है। वट एवर इट कुड बी एनीथिंग विच यू आर नॉट फीलिंग नाइस अबाउट एंड यू हैव टू डू समथिंग विच विल चेंज योर मूड। इज दैट क्लियर? एंड you have to write it and share it in the group. Yeah, so let's do the 10 little fingers, which is like a major mood shifter I feel, and then we will start a wonderful chapter. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little nose, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful, wonderful. So many of you are, I can hear. Yeah, so who's reading today?
If anybody else is reading, Varna, I would. Okay, anyone else, are you reading? I can read. Yes, okay, okay, Ritika, yes. Where are you from, Ritika? I'm from Kolkata. Okay, wonderful. So today we are day 7 and a big clapping for all of you कि आपने आज एक वीक इस सेशन में कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हमने नर्सरी क्रॉस करके मे बी अब हम जूनियर स्कूल में पहुंच गए हैं. या सो दिस वाज द फर्स्ट 6 डेज दैट यू डिड, फर्स्ट 6 डेज ऑफ द प्रैक्टिस एंड डे 0 हमारा इंट्रोडक्शन था. या सो प्लीज स्टार्ट. So this is day 7, the magical way out of negativity. Yeah, so when we look at this picture, the chapter is the day 7 magical way out of the negativity. माने हमारे लाइफ में कभी कभी नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा था. नेगेटिव मतलब मनी के बारे में कुछ है, हेल्थ में है कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, बॉस ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, एंड यू डोंट नो उससे कैसे बाहर निकले. उनके लाइफ में कुछ चल रहा है और हमको उससे कैसे बाहर निकलना है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. व्हेन वी सी दिस पिक्चर, आप देखो ये एक डोर है. देखिए ये तो हम कई सेशन में बोल चुके हैं, बट आई स्टिल फील इट इज़ वेरी एप्ट. आपने कितने लोगों ने हम 5 सीरियल देखा हुआ है? हम 5 एक सीरियल आता था बहुत पहले, उसमें जब डोर बेल बजती थी कौन गेट खोलता था? Sweetie. कैसे खोलती थी? गाना गा के. गाना गा के, या मतलब मस्ती से खुशी खुशी में गेट खोलती थी. मैंने उसको कुछ पता नहीं कौन खड़ा हुआ है गेट में, कितनी देर से खड़ा, डजंट मैटर. वो अपना डांस करते करते गाना गाते गाते जाती थी और गेट खोलती थी. या अब आप ये इस गेट को देखिए, यहाँ पे गेट के अंदर में अंधेरा है. या माने हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में बैठे हैं, हमको क्या करना है? सिर्फ गेट खोलने की देरी है ना. आपने ये वाले कोट सुने होंगे कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है. वो खुलता नहीं है, हमको उठ के उसको खोलना पड़ता है, तब हम उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं. अगर हम वहीं बैठ के सल्क करते रहें कि ये दरवाज़ा बंद हो गया है, कैसे हम इस रूम से बाहर निकले, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, तो नहीं निकल पाएंगे. वी हैव टू गेट अप, टेक द स्टेप, मूव एंड ओपन द डोर, देन वी विल स्टेप आउट इनटू द लाइट. जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये रूम अंधेरे में है, बट आप बाहर देखिए कितनी लाइट है. जब हम उठ के एफर्ट करके ग्रैटिट्यूड से आगे बढ़ेंगे तब हमको रोशनी दिखाई पड़ेगी, है ना. तो आपने गेट खोला, रोशनी है, यहाँ पे इतनी सारी मैजिकल डस्ट है. Okay, so this chapter is also telling us that we have to make an effort to step out of this negative situation, negative whatever is happening in our life. We have to be the one. कोई बच्चा रो रहा होता है, उसको चोट लगी होती है, तो मम्मा क्या बोलती है? नहीं बेटा खूब रो लो, चोट ठीक हो जाएगी. ऐसे बोलते आप उसको? क्या बोलते हो? नहीं अरे छोटी सी चोट है, आप दवाई लगा देते हो और उसका आप ध्यान किसी और चीज़ में लगाते हो. ऐसे ही करते हो ना. यू डोंट लेट दैट किड सल्क, यू डोंट लेट योर फ्रेंड क्राई फॉर एवर, यू ट्राई एंड एनकरेज दैट पर्सन. सो आज की प्रैक्टिस हमको यही सिखाती है कि कैसे हम खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालें. ओके, सो वी विल कंटिन्यू. यस रितिका. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. या Whether सो sorry. just one second. हाँ, या तो ये बहाउल्लाह फेथ क्या है? माने बहाउल्लाह कह रहे हैं हमसे, ये कौन सी फेथ है? मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, बट आई हैड नो क्लू बिफोर आई रेड दिस चैप्टर. जो लोटस टेम्पल दिल्ली में है वो इसी फेथ पे बना हुआ है, इन्होंने ही बनवाया हुआ है. ओके, एंड ही इज टेलिंग अस अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. जो एक पॉजिटिव पर्सन होता है, वो कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, वो उसमें पॉजिटिव सिचुएशन देख लेता है. उसको हमेशा ग्लास आधा भरा दिखाई देता है. कभी वो नहीं बोलेगा कि ये तो खाली ग्लास है, इसमें आधा ही ड्रिंक है, इसको क्या करें, अभी तो वेस्ट है, किसी का पिया हुआ है. नथिंग. दैट पर्सन इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड आई एम श्योर किसी ना किसी को आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आपको मिला ही होगा जिससे आप बात करते हैं, वो आपको हमेशा एनकरेज करता होगा. आप ऐसे कोई फ्रेंड है? कभी कभी ना व्हेन यू आर वेरी सैड और उससे बात करो तो गुस्सा आ जाता है. हैज दैट हैपेंड विद यू? कि आप दुखी हो, रो रहे हो, आप उसको अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो और वो सुनने के बजाय आपको बोल रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. देन आई हैड नो क्लू अबाउट द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस. मेरे को लगता है अरे ये क्या है, हम इसको कुछ बोल रहे हैं, ये मेरे को कुछ बोल रहा है, हाँ ये मेरी बात ही नहीं समझ रहा है. यू नो, इट्स लाइक
बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट पर्सन वाज सो पॉजिटिव, सो एनकरेजिंग। और वैसे ही हमको बनना कि जो भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, जितनी भी नेगेटिव हो, हम अगर थैंकफुल हैं तो हम उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वील रीड अबाउट हाउ टू डू दैट ऑल्सो। ओके, यस रितिका प्लीज रीड। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. या तो वो कह रहे हैं आज आपके लाइफ में जो भी आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, ठीक है, इट कुड बी वन थिंग टू, जो भी आपकी सिचुएशन है और आपको लग रहा है वो ठीक नहीं चल रही है, जिसके लिए आप मैजिक बुक में आए हो, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो तभी होएगा। शी इज टेलिंग अस नेगेटिव सिचुएशंस अराइज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आपने एक कंप्लेंट की होगी और आज आपकी हेल्थ गड़बड़ हो गई होगी। आपने एक अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, हस्बैंड के बारे में आपने एक बार बोला होगा और आपकी लाइफ गड़बड़ हो, उस एरिया में आपके गड़बड़ चल रहा होगा। नो, इट हैपन्स बिकॉज you have been complaining, because you have been taking things for granted over a long period of time। जैसे बोलते हैं ना, Rome was not built in a day। तो वैसे ही आज आपकी जो सिचुएशन चल रही है, इट वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। कई साल से कई बार आपने उसके बारे में बोला होगा, तब आज आपको वो इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लग रही है, ठीक है, या जो भी लग रही है छोटी सी हिल जैसी लग रही है। और उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, आज का टॉपिक उसी के बारे में। वो कह रही है इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर ईच थिंग इन आवर लाइफ्स, माने हम जिस जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, ठीक है, वो हर चीज़ आगे चल के हमारे लाइफ में कम होती जाएगी। उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है तो वो हमारे लाइफ से चली जाएगी। अगर आप अपने स्पेक्स के लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो तो आप देखोगे आपका मे बी स्पेक्स अक्सर टूटता रहता है। आप कंप्लेन करते रहते हो उसके बारे में तो आपकी आइज में असर आ रहा होगा, आपका स्पेक्स टूट रहा होगा, हर चीज़ के बारे में। फिर अरे इतना सारा हेयर फॉल हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ये करे वो करे, 10 जन को आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो। आप अपने हस्बैंड के बारे में सिर्फ अपनी मम्मा से नहीं, अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से, हर जन से बोल रहे हो, इनको तो समझ ही नहीं है, मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। जिस जिसको आपने बोला है उतने बार आप अपने सिचुएशन को और नेगेटिव की तरह लेके जा रहे हो। शी इज टेलिंग अस, हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अनइंटेंशनली, हम उसको अपनी लाइफ से दूर करते जा रहे हैं, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज अ मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। माने जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो आज की टॉपिक हमको यही बताने वाली है कि जिसको लाइक हमको हर चीज़ को बेसिकली ग्रेटफुल होना है और अप्रिशिएट करना है अपने लाइफ में। दैट विल ओनली गारंटी दैट सिचुएशन बिकम्स बेटर। ओके, सो हाउ डू वी डू दैट, लेट्स रीड। या Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? या तो आप जैसे कि क्या आप रोज या 1 सेकंड, क्या आप किसी को बोलते हैं रोज कि अरे आज तो मेरा सब सारा सिस्टम एकदम ठीक था, टमी क्लीन हो गया, सर ठीक है, मैं अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से हमने वॉकिंग कर ली? नहीं, आप तो नहीं बोलते हो। आप कब बोलते हो? जब उसमें कुछ ब्रेक डाउन होता है। जैसे अरे कल जो पुचका खाया था ना, उससे टमी में ऐसे हो गया। कल जो मैंने इतने रात भर मूवी देखी थी, नेटफ्लिक्स मैराथन किया था, उससे मेरे सर में दर्द हो गया है। तो वी नोटिस ओनली व्हेन आवर हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, व्हेन इट इज नॉट वर्किंग टू द नॉर्मल ऑप्टिमल लेवल। तो शी इज टेलिंग अस बाकी दिन हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस दिन उसमें थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन आ जाता है, थोड़ा सा भी अप डाउन आ जाता है, तब हम उसके बारे में बोलते हैं। रोज आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है, आपसे अच्छे से बात करता है, लेकिन जिस दिन उसने आपसे गंदे से बात की, आप क्या करते हो? अपना तो रोते ही हो,
10 लोगों को उसके बारे में बताते हो, तो क्या कर रहे हो? आप कंप्लेन कर रहे हो। इसी से ही वो सिचुएशन या रिलेशनशिप और ख़राब होता जाता है। रोज़ आपकी मदर इन लॉ आपका ध्यान रखती हैं, आपके मन की चीज़ें बनाती हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने आपको एक कड़क बात बोल दी, आप सबको बोलने लगते हो उसके बारे में। आप ऐसे ही करते हो ना? बॉस आपको अच्छे से हमेशा सैलरी दे रहा है, एक बार में भी 2-3 दिन लेट हो गया, आपने क्या किया? आप कंप्लेन कर लगे, 10th हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं मिली। आपको भी तो देखना होगा ना कि उसके लाइफ में भी कुछ चल रहा होगा। आप देख रहे हो कि क्लाइंट्स ने शायद पेमेंट नहीं किया है, कस्टमर्स उतने नहीं आए हैं, आप वो सब नहीं सोच रहे हो। आप हमेशा वो टाइम पे देता है, बट एक दिन वो लेट हो गया, 2 दिन वो लेट हो गया, आप उसके बारे में बोलने लग रहे हो। रोज जो आपकी हेल्प आती है, कुक आता है, वो काम कर रहा है, एक दिन अगर लेट हो गया, बाकी दिन आप नहीं बोल रहे हो कि वो रोज टाइम पे आ जाता है, एक दिन लेट हो गया आप उसको बोल रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स आर द थिंग्स विच मेक दैट सिचुएशन वर्स। कि वो एक दिन लेट आया, सॉरी आपने कंप्लेन की, बाकी दिन आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। द वन डे दैट यू आर कंप्लेनिंग एंड इफ यू आर नॉट डूइंग द 10 ब्लेसिंग्स, इट मीन्स आप उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को और ख़राब कर रहे हो। ओके, सो यू अंडरस्टूड। जैसे उन्होंने कार का भी एग्जाम्पल दिया, हर दिन कार ठीक चल रही है, हर दिन आपका एसी ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन उसमें कुछ ब्रेक डाउन आया, आप उसी दिन उसके बारे में बोल रहे हो। सो दैट इज़ वॉट क्रिएट्स मोर ब्रेक डाउन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो लेट्स सी। Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Yeah. Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. या क्यों बोल रही हैं ऐसा? क्योंकि जैसा हम करेंगे, हम वैसे ही और अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट करेंगे। जिस एरिया में हम अटेंशन दे रहे हैं, जिस एरिया में हम एनर्जी दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो ही एरिया हमारे लाइफ में बढ़ता जाता है। ओके, सो इफ यू आर कंप्लेनिंग, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू मस्ट ब्रिंग मोर थिंग्स इनटू योर लाइफ टू कंप्लेन अबाउट। माने आपने देखा कोई जन है, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल नहीं होते हैं, सॉरी, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनको सब चीज़ वैसे ही चाहिए। तो क्या वो हमेशा वही चीज़ देखते ही रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, माने उनका पूरा ध्यान उसी में ही लगा रहता है। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सी थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, और उनको दिखता नहीं है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको और चीज़ें ऐसे ही दिखा रहा है जो नहीं है। ओके, सो इफ यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, focus on these things. But if you want abundance, niceness, happy things, then you notice the happy things, and the happy things in your life will increase. Okay, so let's see. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful, and you're pushing your dream life further away with every complaint. या आप देखिए Now, हाँ, जस्ट 1 सेकंड। आपने देखा कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, अरे मौसम कितना ऐसा हो गया है, बारिश तो हो ही नहीं रही है, गर्मी देखो, अगस्त आ गया बट अभी तक गर्मी इतनी सारी है। हाँ, और इफ़ यू आर टॉकिंग लाइक दिस, व्हाट आर यू डूइंग? शी इज टेलिंग अस यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ फर्दर अवे। माने अगर अपने वेदर के बारे में बोला, यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ। अगर आपने हस्बैंड और बॉस, फैमिली के बारे में बोला तो समझ में आता है। आप सोचो, स्ट्रेंजर के बारे में बोला, क्या करते हैं हम लोग? कोई पार्टी में जाते हैं, उसकी ड्रेस देखी, उसके हेयर देखे, बोलते हो आपकी नहीं? कोई पार्टी तो छोड़ो, पार्टी में तो जान पहचान का भी जान हो सकता है, सड़क पे कोई बंदा जा रहा है, आप उसके बारे में भी बोल देते हो, ओ गॉड ऐसी ड्रेस पहन के कोई जाता है, जस्ट लुक एट द कलर। हाँ, दिखा, ऐसा लग रहा है सीधे सो के आ गया, ऐसे बाल हैं उसके। अगर आप ये भी बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर पुशिंग योर ड्रीम लाइफ अवे। सो आर यू वांटिंग टू डू दैट? अगर आपको अपने मन का जॉब नहीं मिल रहा है, आपको अपने अच्छे रिलेशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको अपना ड्रीम वेट नहीं मिल रहा है, इफ योर आइडियल वेट इज वो भी नहीं मिल रहा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज, इसीलिए मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट वट एवर यू आर सीइंग अराउंड। सो शी इज टेलिंग अस ईच टाइम वी आर बीइंग in a complaining mode, we are pushing our dream life away. अगर आपने कहा कि अरे इतना महंगा है, प्राइस दिखा है इसका, आपको कुछ नहीं करना, आपको खरीदना ही नहीं है वो, इट हैपेंस ना, आपको खरीदनी ही नहीं है वो मर्सिडीज कार, फिर भी आप उसके प्राइस के बारे में बात कर रहे हो। आपको जाना ही नहीं, जैसे बोलते हैं ना, जिस गली जाना नहीं उस गली समथिंग ऐसा एक तो है ना, वी आर नॉट बॉदर्ड। हम लोग हर गली, हर पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो शी इज टेलिंग अस इफ वी आर डूइंग दिस, वी आर बीइंग मोर कंप्लेनिंग एंड वी आर पुशिंग आवर ड्रीम लाइफ अवे। ठीक है, आप लाइन में खड़े हो, आप सर्विस में, जिस चीज़ के बारे में आप नेगेटिव बोल रहे हो, यू आर पुशिंग योर लाइफ, गुड लाइफ अवे। देखिए, लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। आप देखो ना, आपको लाइट ऑन करना है तो आप क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, राइट? या स्विच ऑफ होता है, आप बीच में उसको बैलेंस करके लाइट ऑन कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो। तो लाइफ में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको लाइट ऑन करके रखना पड़ेगा अपना, आपको वो स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आपको कैसे ऑन करना है, अपने आप को पॉजिटिव में रह के, ठीक है। आपने नेगेटिव बोला मतलब आपने अपनी ड्रीम का स्विच ऑफ कर दिया है। सो इफ यू रिमेंबर दिस, दैट व्हाई वी हैव टू बी पॉजिटिव, why we have to be in gratitude, because being in gratitude is very easy as compared to the other things. आप हर समय जॉय में और एक्सपेक्टेशन पैशनेट नहीं रह सकते हो, बट आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। तो मोर यू आर इन ग्रैटिट्यूड, द ईजियर इट इज टू कीप योर लाइट ऑन एंड टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। ओके, सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू बी ऑन द ऑन मोड, एंड व्हेन यू आर इन द ऑन जोन, ऑन मोड, तभी हमारे लाइफ में हमारी ड्रीम्स आएंगी। या प्लीज रीड। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you're grateful. It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. या तो शी इज टेलिंग अस, हमारी इट इज़ वेरी नॉर्मल, शी इज टेलिंग अस कि आप दुखी हो तो आप नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, आप अगर ग्रेटफुल हो तो आप गुस्सा नहीं हो सकते, आप ग्रेटफुल हो तो आप इरिटेटेड नहीं हो सकते। तो बेसिकली व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, यू आर इन द पॉजिटिव जोन। तो जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसी भी है, हर जन के लाइफ में ये चैलेंजेस आ सकते हैं। आप तो अभी ज्वाइन किए हो सेशन, हम तो आई शेयर्ड विद यू ना, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ, और हर दिन आई एम टेलिंग यू, हर दिन तो नहीं बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरी डे I have to make an effort to be in gratitude. I have to make an effort to be positive. माने पूरा टाइम ये प्रैक्टिस ऑन रहती। क्यों? हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग समझना चाह रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बाकी लोगों को तो नहीं पता, वो तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस देते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ सिचुएशन आती ही रहती है। डेफिनेटली कुछ हमने ही पास्ट में किया इसीलिए वो आ रही है, बट ताकि वो ना आए, because I only did something and it is coming back to me, and future और अच्छा रहे, we have to be in the positive zone. She is telling us जैसी भी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो, जिस भी स्टेट पे आज आप हो, उसको सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही चेंज कर सकती है। शी इज टेलिंग अस, और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, इट वोंट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वेरी क्विकली दैट सिचुएशन कैन टर्न अराउंड। आई एम शेयरिंग विद यू, लाइक सी आई लिव विद माई मॉम एंड माई मॉम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। तो क्या होता है, बिफोर दिस मैजिक बुक आई हैव शेयर्ड विद यू एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू। शुरू में ना मेरे को, व्हेन आई यूज्ड टू राइट ब्लेसिंग्स, मम्मा के बारे में ब्लेसिंग लिखते थे ना, तो पहले मुझे लगता था कल ही तो उन्होंने डांटा था, क्या ब्लेसिंग लिखे, कि हाँ क्यों सामान छोड़ा, वहाँ क्यों सामान छोड़ा, शी वांट्स एवरीथिंग प्रिम एंड प्रॉपर फॉर मी, ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, मेरे को बहुत सोच के ब्लेसिंग लिखनी पड़ी। बट ट्रस्ट मी, विद इन 2-3 months जो मेरे रिलेशन में उनके संग चेंज आया है, इट्स लाइक अमेजिंग। आई एम नॉट सेइंग शी हैज स्टॉप्ड बीइंग पर्टिकुलर, बट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग नाइसर फॉर हर, आई हैव स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन हर, एंड आई एम द वन हु इज डूइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ये करता है कि हम कुछ सोचते हैं, मम्मा के संग डिस्कस करेंगे, एंड शी इज द वन हु स्टार्ट्स दैट टॉपिक। सो दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड डज, कि जो भी सिचुएशन हो, एंड आई हैव बीन हियर विद हर ऑल माई लाइफ। हम कहीं पढ़ने नहीं गए, बाहर कहीं नहीं गए, दो आई वांटेड टू स्टडी अब्रॉड, एंड नहीं हुआ, गॉड वांटेड मी टू बी हियर ओनली एंड टेक बी विद माय मॉम एंड डैड एंड माय ब्रदर। तो जो भी उसमें चैलेंजेस आए, ओनली विद दीज प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड हैव आई बिकम हैप्पियर। वरना रोज मेरे को ये लगता था कि मेरी मम्मा है कि मेरी मदर इन लॉ, ऐसा मेरे को फीलिंग आती थी। आई हैव शेयर्ड दिस अर्लियर, एंड क्या होता था, लोग अपनी मदर इन लॉ के बारे में बोलते थे, एंड आई वाज अच्छा तुम्हारी मदर इन लॉ ऐसी, मेरी तो मॉम ऐसे करती, मेरे संग बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मॉम, ठीक है। एंड अननोइंगली आई फेल इन द ट्रैप ऑफ कंप्लेनिंग। हमको लगता था कि क्यों मम्मा ऐसे कर रही है, जबकि शी इज सो केयरिंग टूवर्ड्स मी, शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी। बट क्या होता था, लोग बोलते थे, ऐसा होता हो ना आपके संग, लाइक जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, सब लोग कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा तो नॉटी है, तो आप भी बोलते तो मेरा बच्चा नॉटी है। स्कूल में बहुत पढ़ाई है तो बोले हाँ बहुत पढ़ाई है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है ना। तो आई ऑल्सो फेल इन दैट ट्रैप एंड आई अट्रैक्टेड मोर ऑफ इट, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज प्रैक्टिसेस,
इनिशियली जो हमको हिकअप्स आए, आई एम शेयरिंग विद यू सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी रिलेशनशिप हो, whether it's your in-laws, your kids, your boss, your junior, your husband, your wife, कोई भी हो आपके लाइफ में, once you start doing these practices, that relationship will turn around. और क्यों होएगी? क्योंकि सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड करो, सामने वाले को कुछ नहीं करना है, आप करोगे और आपकी लाइफ में वो चेंजेस दिखेंगे. एंड 2 years नाउ, एंड ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं आता है. Of course, she has not changed, but her feelings for me are more visible to me now. पहले भी थी वो, बट हमको लगता था वो प्यार नहीं दिखता था, खाली उनका वो स्ट्रिक्टपन दिखता था. अब मेरे को सब दिखने लगा है. तो क्या हुआ, मेरा देखने का नजरिया चेंज हो गया विद दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस. ओके, सो शी इज टेलिंग अस द नेगेटिव सिचुएशंस विल डिसअपियर इन अ पफ ऑफ स्मोक. माने वो जो भी हमको दिखाई देता था नेगेटिव, वो सब गायब हो जाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. व्हेन वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट, वो जो नेगेटिव होता है वो चला जाता है. हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in this movie Pollyanna. या तो कोई भी सिचुएशन हो, जब हम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट होते हैं, वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमको वो पॉजिटिव दिखने लगता है, एंड इट मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स. माने वो चीज़ ही बदल जाती है, वो नेगेटिविटी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो क्लियर होने लगता है. शी इज़ टेलिंग अस दैट वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी पॉलियाना में बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है. ओके, दैट व्हाट इज द ट्रू मैजिक ऑफ लाइफ. या लेट्स सी. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. या क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि अभी हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम कम हो गया. वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अदरवाइज वी वुड हैव प्लेड दिस गेम. वी विल प्ले इट टुमारो. ओके, क्या होता है जब हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमको दिखती नहीं है ना. आपने वो वाले गेम्स देखे हैं, कोई वाले जो पजल्स होते हैं, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स. यू मस्ट हैव प्लेड, राइट? या आपने अपने किड्स के संग खेला होगा या खुद ही खेला होगा. कभी न्यूज़पेपर में आता था पहले, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स. वो वहीं रहते थे, बट क्या होता था हमको दिखता नहीं था. या आपने कभी देखा हो आपका सामान खो गया है और फाइनली आपको उसी ड्रॉर में वही मिल जाता है जिस ड्रॉर को आपने कई बार देख लिया होता है. ऐसा भी हुआ होगा आपके संग. तो क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पे होती ही थी और हमको दिखती नहीं थी, ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारे लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन में भी जो पॉजिटिव्स होते हैं वो हमको अच्छे से दिखने लगते हैं. जो पहले नहीं दिख रहे होते हैं वो दिखने लगते हैं. जैसे आप मैथ्स का कोई सम कर रहे होते हो, आप कोई प्रॉब्लम कर रहे होते हो, तो उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है, लेकिन पहले हमको नहीं समझ में आता है. लेकिन जब आप उसको ध्यान से फोकस करके करने लगते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है और उस समय लगता है इतना ईजी तो था, क्यों नहीं आया. वैसे ही जब कोई नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं तो उसमें हमको उसका सॉल्यूशन दिखने लगता है. ओके, सो लेट्स सी. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, founder of Buddhism. Yeah. So now Gautam Buddha is saying, let us rise up. हाँ, rise up. rise तो वैसे ही ऊपर उठना होता है. So now Gautam Buddha is telling us, let us rise up. माने आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, जो भी आपकी माइंडसेट है, उससे आप ऊपर उठिए, उससे आप खुद को ऊपर उठाइए एंड ये समझिए कि हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड करने की पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ में. कैसे उन्होंने कहा कि अगर आपने आज कुछ नहीं सीखा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, कुछ तो सीखा आपने. कुछ भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट आज आप बीमार नहीं हुए. अगर चलिए बीमार भी हो गए तो आप एटलीस्ट जिंदा तो हैं.
हाँ, तो हर चीज़ में हमको ग्रैटिट्यूड करने की पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ में। तो पॉलियाना मूवी भी हमको ये सिखाती है कि जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हमको ग्लैड होने की चीज़ें ढूंढनी है। तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट आज का ये है, पहला वाला मूड शिफ्टर की तो लिस्ट बनानी ही है आपको। सेकेंड असाइनमेंट ये है कि आपको पॉलियाना मूवी देखनी है। आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। इट्स अ 1.5 आवर मूवी, आई थिंक 80-90 मिनट्स की मूवी है। वॉल्ट डिज्नी की मूवी है एंड इट्स नॉट एन एनिमेशन, इंग्लिश में है, वो एनिमेशन नहीं है, और जो हिंदी में है वो एनिमेशन है। हम दोनों ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको वो देखनी है। दैट दिस लिटिल गर्ल, शी इज़ एन ऑर्फन, वो अपनी मौसी के यहाँ रहने आती है और हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी ढूंढती है। इट्स अ वेरी क्यूट मूवी। अगर हमने 10 सेशंस किए हैं तो आई विल नॉट लाई, मैंने 10 बार नहीं देखी है, बट आई हैव डेफिनेटली सीन इट 6 to 8 टाइम्स बिकॉज आई ऑल्सो लव दैट मूवी। इट्स सच एन इंस्पायरिंग मूवी। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखिएगा कि कैसे वो सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, उसके आसपास जो लोग होते हैं उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी लेके आती है। Okay, and that is what Buddha is also telling us, that in whatever situation we are, if we start looking for positivity, for things to be grateful for, life becomes amazing. Yeah, let's see. Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. तो आज की हमारी यही प्रैक्टिस है कि आपको देखना है आपके लाइफ में ऐसी कौन सी नेगेटिव सिचुएशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हो। या लेट्स सी। As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. या तो I आपको am क्या करना है, एक सिचुएशन सोचनी है और उसके बारे में 10 चीजें लिखनी है विच यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब राइट नाउ, तो उस सिचुएशन में भी वो कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकता है। यस रितिका, प्लीज रीड। I'm so grateful to have had more times for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. I am grateful that I've had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I've been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I've had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I never realized that until now. या तो आप देखिए कैसे इस पर्सन ने, जिसके पास जॉब नहीं है, उसने 10 रीजंस ढूंढे हैं कि जॉब तो नहीं है बट आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड किया कि एक सिचुएशन पे उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर दी, पूरी एनर्जी उन्होंने अपनी फोकस कर दी है कि कैसे उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में करें। जैसे आपने देखा है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आप क्या करते हो, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम या मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट में लगा देते हो सो दैट यू इम्प्रूव ऑन दैट सब्जेक्ट, है ना। तो वैसे ही आज की प्रैक्टिस क्या कर रही है कि आपका कंसंट्रेशन उस एरिया में लगा रही है, आपकी एनर्जी उस एरिया में लगा रही है टू डू व्हाट, टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन फाइंडिंग में जब अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना कंसंट्रेशन लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन ही निकल के आएगा। तो वैसे ही हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल वो बोलती हैं, लेट्स सी। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. या शी इज टेलिंग अस द करंट सिचुएशन मस्ट, मैंने आप सोचना, वो कह रही है मस्ट एंड विल मैजिकली चेंज। विल मैजिकली मतलब वो खुद बोल रही है कि ये डेफिनेटली चेंज होगी। हर सोल्यूशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। हमारे लाइफ में कौन सा आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना ग्रैटिट्यूड करें, कैसे ग्रैटिट्यूड करें और हमारे फेवर में क्या है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में,
आप समझ गए आज की प्रैक्टिस क्या है? उस सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए और उसके बारे में 10 चीज़ें लिखनी है। जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा। उसके पहले अगर आप यही बोलते रहे, अरे जॉब ही नहीं है, क्या करें, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आप जॉब नहीं है पे बोल रहे हो, क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, वो बोल रहे हो, तो क्या होगा? वही सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा दिन तक रहेगी। अब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ये ढूंढ रहे हो कि जॉब नहीं, कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हमको, जो उस चीज़ों के ग्रैटिट्यूड किया है, वो करने से इट सीम्स दैट व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द गुड पार्ट ऑफ इट, द सोल्यूशन विल डेफिनेटली अपीयर। या प्लीज रीड। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. या I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never get to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with a father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. या तो आप देखिए रॉन्डा ने कैसे इतने सारे जो पॉइंट्स दिए सब के सब एकदम वैलिड लग रहे हैं आप जब पढ़ रहे होगे उसको। तो अगर आप कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखना चाहते हो तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यूज इट इन योर प्रैक्टिस। ओके, आप उसको पढ़ोगे तो आपको अपने लाइफ में भी लगेगा कि येस, इफ़ यू थिंक दैट येस आप कोई रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हो, वो मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस तो है ही, बट कोई एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप है जो आप चाहते हो ना कि उन्हें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी तो लाइफ और अच्छी लगेगी, तो आप ये प्रैक्टिस उसके लिए कर सकते हो। आपको मनी में कोई चाहिए, आपका कोई डेट है, कोई लोन है, उसके बारे में आपको करना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपके हेल्थ में कोई चैलेंज चल रहा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपके कोई वर्क में, बच्चों के संग में, जिस भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि अरे ये सिचुएशन पता नहीं कैसे ठीक होगी, उसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। या लेट्स सी। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude, by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and the relationship must begin to improve immediately. या Remember- रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि रिलेशनशिप दो जन के बीच में है। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? ये बेटा कर रहा है। तो वो कैसे चेंज होएगी रिलेशनशिप, आप बताओ। हर चीज़ दुनिया में एक एनर्जी है, हर चीज़ इज़ लाइक एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ें फील कर रहे हैं, आपने रेकी और बहुत सारे इन चीज़ों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि आप यहाँ प्रे कर रहे हो और सामने वाले तक आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी विशेस पहुँच जाती हैं। कैसे होता है ये? बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एनर्जी। हम यहाँ पे कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तो सामने वाले तक पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। सेम वे व्हेन दिस सन, दिस डॉटर, हुएवर इज डूइंग दिस प्रैक्टिस, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, हम जब यहाँ पे उस पर्सन के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो उस एनर्जी लेवल पे, उस क्वांटम लेवल पे जो उन्होंने कहा, उस तक वो एनर्जी पहुंचेगी और उस रिलेशनशिप में फ़र्क आएगा ही आएगा। शी इज़ टेलिंग अस इवन दो द सन वॉज बीइंग ग्रेटफुल इन हिज माइंड at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on the relationship. पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो सामने वाले में वो चेंज आएगा ही आएगा। शी इज़ टेलिंग अस अगर वो लड़का या आप जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने यही सेम अपना ग्रैटिट्यूड वाला प्रैक्टिस ऑन रखा,
provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father. माने अगर आपके जो भी रिलेशनशिप के बारे में अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप उस ग्रैटिट्यूड को ऑन रखो, हर दिन आप यही सोचो, हर दिन आप उस पर्सन के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में ग्रैटिट्यूड करो, उस सिचुएशन के बारे में ग्रैटिट्यूड करो, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. ओके, एंड द रिलेशनशिप मस्ट बिगिन टू इम्प्रूव इमीडिएटली. ये भी नहीं कह रही हैं वो कि आप 10 दिन करोगे तब करेगा. मेरे को लगता है अगर आपने कई साल से उसमें नेगेटिव्स करके रखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे उन्होंने कहा, प्रोवाइडेड यू मेंटेन योर ग्रैटिट्यूड, तब एक दिन करने से नहीं हो जाता. यू हैव टू मेंटेन दैट ग्रैटिट्यूड. उन्होंने कहा ना 1:10. हम लोग सिर्फ 10 ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं उस प्रैक्टिस के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में. अगर आपने पहले बहुत सारी कंप्लेंट की हुई हैं तो आपको और इसको करना पड़ेगा. ओके, बट एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग टू टेक अ स्टेप. आपको अगर मैराथन रन करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना, तब तो आप आगे जाके करोगे. आपको रनिंग प्रैक्टिस, वॉकिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, so same way this practice is all the first step to resolve any situation, but you have to keep yourself in the state of gratitude and do these practices regularly. Okay, so let's read. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. या वो कह रही हैं कि हमको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा. और ये प्रैक्टिस कैसे असर आएगी, आपने देखा है कितने बार आपको, सपोज किसी से हमारी कुछ फाइटिंग हो जाती है, आई एम सेइंग फाइटिंग सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. और क्या होता है, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, यू गो एंड से सॉरी. किसको अच्छा लगता है, पहले आप बताइए, किसको अच्छा लगता है? पहले तो आपको ही अच्छा लगने लगता है ना कि अरे हमने सॉरी बोल दिया कि चलो मेरे मन को शांति हो गई. हुआ है आपके संग ऐसा कभी? तो वो यही कह रही हैं, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर वर्किंग इज योर फीलिंग्स लिफ्टिंग. माने जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो आपको ही लगेगा कि हाँ, मैंने तो सब यूनिवर्स को समर्पित कर दिया है, मेरे को तो इसका सोल्यूशन दिख रहा है. तो फर्स्ट साइन इज दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइसर, एंड द मोर यू स्टार्ट फीलिंग नाइसर द बेटर दैट सिचुएशन विल बिकम. ओके, शी इज टेलिंग अस, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए लाइफ में, फ्यूचर में भी, कि कल आपने कुछ बोला बच्चों को, उसके संग कुछ हो गया, बॉस के संग कुछ हो गया, कुछ हेल्थ में आ गया, कुछ मनी के एरिया में आ गया, तो अब क्या करोगे? चिंता सताए, कॉपी उठाएं. ठीक है, तुरंत आप अपनी कॉपी उठाओगे और तुरंत उस सिचुएशन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन में सोल्यूशन चाहते हो, तो आप उस सिचुएशन के बारे में आप ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर देंगे. अगर आपने देखा कि कोई रिलेशनशिप है, उसको आपको इम्प्रूव करना, आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई क्लाइंट का काम अच्छा हो जाए, आपका हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, आपके मनी में इंप्रूवमेंट आ जाए, आपको बच्चों की शादी के लिए सोचना है, अपनी शादी के लिए सोचना है, घर के लिए सोचना है, आपको तुरंत ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर देना है. ओके, अगर आपको ड्रीम होम चाहिए और आप सोच रहे नहीं, कब से सोच रहे हैं मेरे को तो घर ही नहीं मिल रहा, आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर योर करंट हाउस. ओके, आप चाहते हो आपको प्रमोशन मिल जाए, आप जॉब चेंज करना चाहते हो, आपको क्या करना है? आपको अपने अभी के जॉब के, आपको अपने अभी के डेजिग्नेशन के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है. यू अंडरस्टूड कि जो आपको चाहिए और आपको लग रहा है, सी इट इज़ नॉट अबाउट योर ड्रीम, इट इज़ समथिंग अबाउट दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट एंड यू वांट टू रिजॉल्व इट. जैसे उन्होंने बोला ना, पापा के संग अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, इट कुड बी अ ड्रीम ऑल्सो, और उन्होंने उसमें भी लिख दिया. ठीक है, आपको चाहिए ड्रीम जॉब, सो इट इज़ एक्चुअली लाइक योर अपने ड्रीम के बारे में भी जो एक चीज़ है उसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो उसको. ओके, सो शी इज टेलिंग अस, आप अंदर से अच्छा फील करने लगोगे तभी आपको बाहर की दुनिया में मैजिक दिखाई देने लगेगा. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर इनसाइड योरसेल्फ, बिकॉज क्या होता है, जैसा हम अंदर फील करते हैं वैसा ही बाहर होता है. आपने ये वाला कोट सुना होगा, एज विद इन सो विदाउट. जैसा हम अंदर सोचते हैं, जैसा हम अंदर फील करते हैं, वैसी ही हमारी दुनिया बनने लगती है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, ग्रेटफुल अबाउट समथिंग इनसाइड योर हार्ट, that is the time when you will start seeing changes in the outside world also. Yeah, let's read. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you're grateful for in the following way. I am so grateful for dash, or I am truly grateful for. And finish the sentence with that, what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power
easier. I'm so glad that. Hmm. And finish the sentence with what you are glad about. या तो आप जब कल मूवी देखोगे पॉलियाना मूवी, इफ यू वांट यू कैन सी इट विद योर फैमिली, इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड दैट यू सी इट विद योर फैमिली, ठीक है। एंड इट्स नॉट, जो इंग्लिश वाली है वो कोई एनिमेटेड मूवी नहीं है, जैसे नहीं पीरियड मूवीज होती हैं उस टाइप की मूवी है वो, हाँ। एंड इट्स अ वेरी स्वीट मूवी, आई थिंक यू विल लाइक इट। आई लाइक इट व्हेन आई फर्स्ट सॉ इट, क्या मूवी देखने को होमवर्क मिल रहा है टाइप्स, यू नो। इनिशियली आई वाज लाइक दैट, बट व्हेन आई सॉ इट आई रियली लाइक्ड इट। तो उसमें वो क्या करती है वो बच्ची, वो जैसे लाइक आई टोल्ड यू, वो अपनी मौसी के पास आके रहने लगती है, और उसके लाइफ में जो भी होता है आसपास वो हर चीज़ में खुश होकर यही बोलती है। उसको भूख लग रही होती है और वो टाइम पे नहीं आती, तो उसको मौसी बोलती है उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ दूध मिलेगा, बोली आई एम सो ग्लैड एटलीस्ट आई हैव मिल्क, ठीक है। वो ऐसे करती है, वो बदमाशी कर रही होती है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, आई एम सो ग्लैड दैट दिस रूम हैज़ अ विंडो। आप समझ रहे हो, वो हर सिचुएशन में आई एम सो ग्लैड बोल के उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेती है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो बेडरिडन हो जाती है, उसमें भी वो कुछ ऐसे ही ढूंढ लेती है। वो किसी और के पास जाती है, उसको भी वो ऐसे ही एनकरेज करती है, आंट यू ग्लैड दैट यू हैव दिस इन योर लाइफ। तो ये मूवी इस टाइप की, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सिचुएशन में पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप आज का जो आपका असाइनमेंट है या प्रैक्टिस है वो क्या है कि आपको एक सिचुएशन अपनी लाइफ की सोचनी है और उसके बारे में रिटन लिस्ट बनानी है ऑफ 10 थिंग्स ऑफ व्हाट यू फाइंड ग्रेटफुल फॉर इन दैट सिचुएशन। कैसे लिखना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या आई एम ग्रेटफुल, या आई एम सो ग्लैड, ओके। एंड शी इज टेलिंग अस फिनिश दिस सेंटेंस विद व्हाट यू आर ग्लैड और व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट। या सो लेट्स सी। Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. या तो आपको अच्छा, आपको अपना प्रॉब्लम नहीं लिखना है। कई जन हमको ये पूछते हैं ग्रुप में, आपको अपना प्रॉब्लम लिखना नहीं है। देखिए उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि आई डोंट हैव अ जॉब और फिर उन्होंने 1 2 3 4 10 लिखा है, नहीं। शी इज टेलिंग अस समवन हु इज राइटिंग अबाउट द जॉब वो ये लिखेगा, समवन हु इज राइटिंग अबाउट द रिलेशनशिप वो ये लिखेगा। तो आपने मन में सोचा हुआ है कि क्या सिचुएशन है, लिखना आपको क्या है उसके चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड। आपने 10 पॉइंट्स लिखे और उसके बाद आपको क्या लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, ओके। सो इज दिस क्लियर? आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको ये लिखना है। या लेट्स रीड। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have no idea how much an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of. Just read the sentence again, please. There is an important. Sorry. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. डैश। या तो शी इज टेलिंग अस क्या हो गया। अब आप सोचिए आपके 3-4 असाइनमेंट्स हैं कल के लिए। अब बड़े दिन आपने खाली नोट देखा, नोट पढ़ा, ठीक है, बट कल आपको एक्चुअल वाले प्रैक्टिसेस मिल रहे हैं। आपको मूवी देखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना मूड शिफ्टर की लिस्ट बनानी है। थर्ड क्या करना है, आपको ये सॉल्यूशन वाली एक तो प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ क्या करना है, पूरा दिन आपको ऑब्जर्व करना है कि आप क्या नेगेटिव बातें बोल रहे हो। जैसे सोनिया जी ने शेयर किया था ना कि उन्होंने बोलते बोलते फिर अपने आप को तुरंत उसका एक सॉल्यूशन दे लिया, वैसे ही ये कहना है कि अगर आपको कुछ नेगेटिव वर्ड सेंटेंस आपके मुंह से निकले तो आपको क्या बोलना है, स्टॉप इमीडिएटली एंड से बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। जैसे ना होता है ना कि किसी ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा हुआ होगा आपके संग, आपके मुंह से निकलता है क्या पहन के आ गई हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फिर भी ये कलर अच्छा लग रहा है जो तुमने कल पहना था, यू माइट हैव डन दिस। या तो शी इज टेलिंग अस दिस इज अ लाइफ लाइन, दिस इज अ मैजिकल लाइफ लाइन। किससे आपको बचाता है ये, जैसे ही आपने बोला तुम कैसी लग रही हो या कैसा तुमने खाना बनाया, क्या तुम लेके आई हो, ठीक है, क्या किया आपने, एक कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट को नेगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ब्लेसिंग्स लिखना पड़ेगा, राइट। आर यू रेडी टू डू दैट? आई एम श्योर हर बार आप रेडी नहीं होते हो। तो शी इज टेलिंग अस द मोमेंट यू से समथिंग नेगेटिव, इमीडिएटली स्टॉप एंड से समथिंग पॉजिटिव फॉर दैट, है ना। जैसे वाओ
अच्छा चलो मेरे लिए चाय तो बन के आ गई है, दैट वे, कि चाय गंदी भी बनी है तो भी आप क्या बोलोगे, थैंक गॉड चलो चाय तो मिल गई मेरे को, तो वैसे ही आपने कुछ नेगेटिव बोला, इमीडिएटली आपको वहाँ स्टॉप करके उसके तुरंत बाद आपको ये ऐड कर देना है, तो ठीक है। सो लेट्स सी। Finish the rest of the sentence with something, anything that you're grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it wherever you need it, whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. या तो वो कह रही हैं कि लाइफ में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे कुछ आपको लगे कि अरे ये नेगेटिव चीज़ है, उससे कैसे हम बाहर निकलें, तो शी इज़ टेलिंग फर्स्ट तो आप तुरंत ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड कर लेना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस माने एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं है, एक सिचुएशन है, एक ब्रेकडाउन है जिसको आप ठीक करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड करोगे। हमने इसके बारे में बात की ना कि कोई दाग लग जाता है तो क्या करते हो आप, उसी जगह पे स्पॉट पे आप ब्लीच लगाते हो या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट लगाते हो, है ना। वैसे ही जो सिचुएशन है जिसको आप चाहते हो वो अच्छी हो जाए, आपको उसी सिचुएशन के बारे में ग्रैटिट्यूड करना है। शी इज टेलिंग अस जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कोई सिचुएशन आती है, क्या करो आप तुरंत ग्रैटिट्यूड करो। जैसे बोला ना पुट आउट द एम्बर्स, माने उस चिंगारी को आप आग बनने से पहले ही ग्रैटिट्यूड के पानी से उसको बुझा दो, तो क्या होगा, वो तो बुझ जाएगी, एट द सेम टाइम यू विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ। माने सोचो आपने बोला कि अरे मेरे हस्बैंड तो फिर से मेरा बर्थडे भूल गए, क्या किया आपने कंप्लेन की। उस कंप्लेन के बजाय अगर आपने बोला इतना काम कर रहे हैं ना, इतना ही इज वर्किंग सो मच फॉर द फैमिली, है ना, डजेंट मैटर, आपने क्या किया, उस सिचुएशन को आपने चेंज कर दिया। एंड व्हाट डिड यू डू, यू इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। जो आप कंप्लेन करते हो और आपकी वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो हेल्थ 10 स्टेप्स पीछे चली जाती है ना। दिस व्हाट वी लर्न। वो चिंगारी जिसके बारे में आप कंप्लेन करते हैं वो 10 स्टेप्स नीचे चली जाती। आप कंप्लेन करने के बजाय अगर वहाँ पे ग्रैटिट्यूड करोगे तो क्या होगा, वो भी अच्छी होगी। विद ईच ब्लेसिंग इट विल गेट बेटर एंड इट विल इग्नाइट द मैजिक इन योर लाइफ। वो और ज़्यादा आपके लाइफ में मैजिक लेके आएगी। या सो लेट्स रीड Magical practice number 7, the magical way out of negativity. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. या तो अब जैसे उन्होंने बोला ना ये मैजिकल, आपने कुछ नेगेटिव बोला उसको आप कैसे करो। जैसे सपोज यार इतनी गर्मी है, थैंक गॉड हम घर में बैठे हुए हैं, आपने तुरंत ऐसे बोल दिया। ओ गॉड इतना बारिश हो रहा है, थैंक गॉड एंड आई हैव एन अम्ब्रेला और मेरे को कहीं नहीं जाना है। आपने समझ में आया, जैसे ही आपने कुछ नेगेटिव बोला, ठीक है, तुरंत उसके बाद आपको उसको करेक्ट करना है कि ओ गॉड इतनी जोर जोर से बारिश हो रही है, थैंक गॉड मेरी कुक आ गई है। इट हैपेंस ना इन द मॉर्निंग। तो आपको तुरंत आपने कुछ बोला, आपको लगा कि वो कंप्लेनिंग है, तुरंत आपको उसका एक पॉजिटिव बोलना है। Is that clear? So thank you Ritika for reading so wonderfully for all of us. We'll do gratitude, yeah, and then we'll take some questions if you have about the chapter and take some sharings. So let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for filling our life with positivity and giving us this amazing day today. The day which was full of laughter, smiles, positivity, good food and drinks. Thank you, Bhagwan Ji, for all the amazing smiles and happiness that you have surrounded us with. Thank you for the health and happiness of my friends and family and all of us present here today. Thank you for this wonderful path of gratitude that is illuminating our life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for being here.
Yeah. So आप समझ गए क्या क्या करना है आपको? Any questions? Someone Yeah, please share the group link. I think R is asking for that. Yeah. Hi, my name is Radhika. I updated my name in the settings, but it's not reflecting. Sorry. Oh, okay. It's all right. ठीक है But राधिका. So thank you, lovely session. Yeah. yeah, thank you. Thank you. Yeah. So yes, anyone I has have a a query? question. Yeah. Yes, I have a query, ma'am. Yes, Ritika. Yeah. So, when we're doing this concentrated gratitude, so is this like just once that we need to do this, or am I going to do this every day? See, if you feel like उन्होंने बोला ना, the moment you start feeling nice about that situation, okay, that is the time when you start seeing the solution. So if you have been talking about that particular situation in a negative manner for a long time, you can do it on a regular basis, right? You can every day write about different things or some things that you are finding positive about that situation and continue with the practice. So that Yeah? is an addition to the 10 blessings that we write in the morning. Yes. I'm telling you, I know of people and my friends, they have challenges in their relationship. They have particular proper journals for one person. You know that? Like, yes, this is a journal for my daughter. This is a journal for my husband. This is a journal for my mother-in-law. Like this, they do. जब कुछ सिचुएशन में challenges आता है, they take out that person's journal apart from writing their blessings in the morning and they start writing about it. I also have a journal like that. I got it as a gift last year on my birthday. It's written gratitude is the best attitude and उसमें मेरा ना ऐसे ही चलता है. मैंने लाइक अरे आज इसके संग ये हो गया कुछ ब्रेक डाउन एंड आई स्टार्ट राइटिंग इन दिस. आई डोंट राइट इट इन माई ब्लेसिंग जर्नल और ये ऑलमोस्ट पूरा ही फिल हो गया है काइंड ऑफ. ठीक है, तो मैंने एक जन के लिए नहीं बनाया है, बट जो भी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे चैलेंजेस लेके आता है ना, उसके बारे में आई स्टार्ट राइटिंग इन दैट. Okay, so you can do that if you're wanting your dream home, if you're wanting to get married. I don't know if you're married or not, like whatever situation you are feeling, you can start, you can make a journal and just write about that. Okay, find the gratitudes and write in that journal. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. Yes, Yeah, I anyone? have I have. Yes. Yes, you were telling about the mood turner. Suppose if I have a situation like my son is not studying, he's having the exams, right? Yeah. So in that situation, I'm getting hyper, I'm just shouting and all this. So in that case, how to be grateful and write the positive things? So tell me, you have been facing this situation for how long, how many years that you are hyper and he's still not studying? How long has that been? It's been 2 years, like 2 years. lockdown. Yeah. Does it help? You are No. hyper. Does it help? No. So what you No. have to do is you have to say, okay, you just go to your room and do whatever you love doing. Okay, let him be. Mane, you have shouted at him, maybe told him, whatever you have done, you have done. Now you come back to your room and what will you do? You'll take out your dreams journal. Okay, and you'll start writing, I'm so grateful that my son is studying wonderfully. I'm so grateful that his marks are excellent. I'm so grateful that he is getting an A. I don't know. आप उसके बारे में जो आप चाहते हो वो लिख सकते हो. ठीक है? What will happen? And whenever you're looking at him, you just bless him. I'm so happy that he is scoring excellent. Okay, आप ये बोल रहे तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे. Then what are you doing? You are again attracting what you don't want. है ना? So what you have to do is either you sit down and write what you want for him, yeah, or you do things which will make you happy. Okay, so this is what you have to do. You have to try it. See, it will not happen overnight कि आपने एक बार किया और मैजिक की तरह चाबी की चल गई. नहीं, we have to keep on practicing. It's like जैसे आप लाइनर लगाते हो तो आप एक बार में क्या स्मूथ लाइनर लगा पाए थे? एक बार क्या आपने गोल रोटी बना ली थी? फर्स्ट टाइम कि आपने ए लिख लिया था? नहीं, इट ऑल टेक्स प्रैक्टिस एंड दीज प्रैक्टिसेस आर आल्सो लाइक दैट. इट नीड्स प्रैक्टिस, इसीलिए इसका नाम ही प्रैक्टिस है ना. आपको करना पड़ेगा, ताकि इसका रिजल्ट दिखने लगे, सो दैट यू बिकम परफेक्ट. कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तुरंत आपके मन में आएगा इसका सोल्यूशन. ओके, यू हैव टू स्टार्ट इट. लाइक मैंने बोला ना कि जब मेरे घर में ऐसी सिचुएशन आती है, ओवरनाइट मेरे को नहीं आया कि खाने को देख देख के थैंक यू करो. बहुत मैंने भी बम फोड़े, पटाखे जलाए, ठीक है. उसके बाद में ही आइडियाज आते थे कि अरे नहीं बोलना है, नहीं करना है, सिचुएशन तो गड़बड़ी होती जाती है, बी क्वाइट. फिर वो बी क्वाइट होते होते अंदर से आया कि यस, लेट्स फोकस ऑन द फूड फॉर फॉर ग्रैटिट्यूड. तब आया दैट वे. ठीक है, सो स्टार्ट दैट. आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव अ सन. आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई कैन जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैव अ सन. सो मेनी पीपल डोंट हैव किड्स. सो मेनी पीपल डोंट हैव किड्स हु आर
fit, fine, healthy and can read. Yeah, कितने blessed हो आप लोग कि आपके बच्चे healthy हैं. We don't understand all these things. आप जब किसी और के बारे में सुनोगे, देखोगे कि उनके इतने challenges होते हैं, then you'll feel से कि wow, at least मेरा बच्चा पढ़ तो रहा है. आज 40 आ रहे हैं, कल 50 आएंगे, डेफिनेटली परसों 100 आएंगे अगर आप उसको और एनकरेज करोगे तो. ओके, और हमेशा ये बोलो, माय किड इज अ जीनियस, माय सन इज अ जीनियस. हमेशा यही बोलिए, सबको ये बोलो, तुम तो जीनियस हो, तुम तो जीनियस हो, तुम तो ब्रिलियंट हो. हमेशा ये बोलिए, मत बोलो बुद्धू कहीं के, ये सब मत बोलिए. ठीक है, जो आप चाहते हो वो ही बोलो. या लाइक आई टेल ना कि मम्मा बोलती है मेरे को, तुम तो हमेशा भूल जाते हो. ऐसे आप बोलती हो ना, ऐसे ही हम भूल जाते हैं. यू नो, सो ऑलवेज से व्हाट यू वांट. राजन सर इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक एक्चुअल में ये लाइव एग्जांपल है. देयर वाज अ लेडी, उनका बच्चा, वो अपने बच्चे के बारे में अक्सर बोलती थी, ठीक है, कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा ये नहीं, मेरा बच्चा वो नहीं. तो सर ने बोला, तुम बोलो कि तुम एक आइंस्टाइन की माँ हो. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि मैं तो एक आइंस्टाइन की माँ हूँ. और एक्चुअल में उन्होंने कुछ मंथ्स के बाद शेयर किया कि मेरा बच्चा तो ब्रिलियंट है. उसके उन्होंने ना टेबल के ऊपर लिख दिया कि आई एम ब्रिलियंट या आई एम अ जीनियस, ऐसे करके. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने बच्चे के टेबल के ऊपर ही लिख दिया कि आई एम अ जीनियस, आई एम ब्रिलियंट. तो आप वो लिख दो अपने बच्चों के टेबल के सामने. ठीक है, और आप भी यही बोलोगे, एकदम जीनियस है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है ये, तो आप यही बोलो और वो वैसा ही हो जाएगा. जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं वैसे ही होता है, जो बोलते हैं वही होता है. तो जो हम बोलेंगे वो ही होएगा. सो से दैट फॉर योर थिंग्स. तो अगर आप बोलते हैं ना, आ गई महारानी, कितने बार आपने अपने हेल्प के लिए बोला होगा. अगर आप अपनी हेल्प को महारानी जैसे बोलोगे तो महारानी जैसी बिहेव करेगी ना. मैंने मम्मा समटाइम्स यू नो इट हैपेंस, बोल देते हैं आ गई मैडम, हम लोग मत बोलो ऐसा, मैडम जैसी बिहेव करेगी. यू नो, सो वी हैव टू, एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट दीज प्रैक्टिसेस यू विल स्टार्ट नोटिसिंग, यस जैसा हम ऐसे ही बोल रहे हो एक्चुअल में सामने वाला पर्सन ऐसे ही बिहेव कर रहा है. Okay, so you see these things, observe these things, and then you will start changing. Okay, अब बताओ ऐसे कोई बोलते हो आप लोग? Like you know, I'm just asking. See, I'm just sharing what I see, do in my life. आप भी बताओ, आप ऐसा बोलते हो कुछ कि नहीं बोलते हो सब कुछ? Your examples are very classic, Priya ji. लेकिन seriously, we can totally relate to it. बेस्ट होते हैं. हाँ, नहीं मतलब सच में है कि सिर्फ मेरे लाइफ, तभी तो सब रिलेट कर पा रहे हैं ना प्रिया. ओके, थैंक यू. तो आप देखो, एक्चुअल में अपन ऐसे बोलते हैं और उसको कैसे चेंज करना है वो भी आपके ही हाथ में है. ओके, लाइक आई तो सी, कोई बोलता है ना आ गई मैडम, हम लोग मत बोलो. नाउ व्हेन आई कनेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थिंग्स, दिस इज व्हाट आई फील. तो आप भी उसको चेंज करो एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर लाइफ. ओके, सो टुमारोज प्रैक्टिस इज रियली अमेजिंग. जो भी आपकी सिचुएशन हो, सिट डाउन एंड राइट इट. ओके, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड यही है. जो भी लाइफ में सिचुएशन हो, कुछ भी आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई आपको क्या बोलते हैं रिलेशन अच्छा हो जाए, सिट एंड राइट. ओके, जस्ट राइट इट. आपको राइट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, दो दैट इज द बेस्ट, तो आप मन में बोलते रहो उसके बारे में. जब हम लिख रहे होते हैं तो और अच्छे से सोच के लिखते हैं अपन, कुछ रैंडम चीजें नहीं लिख देते. मन में तो कुछ भी अपना सेंटेंस इधर उधर भी हो जाता है. तो व्हेन यू सिट एंड राइट, दैट इज द बेस्ट. अदरवाइज आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सामने कुक है, रिलेटिव है जिसके बारे में आपको सोचना है, आप मन में ही बोलते जाइए. ओके, सो अच्छा, एवरीवन हैज टू सी योर मैजिक मनी नोट एवरी डे. वो सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं थी. एवरीवन हैज टू सी योर हेल्थ नोट एवरी डे. या रिलेशनशिप आपके ऊपर है, आप रोज देख के सिर्फ थैंक यू बोल दो तो भी बहुत अच्छा है. इफ यू डोंट वांट टू राइट द 5 थिंग्स, उस फोटो को देख देख के आप जितने बार थैंक यू बोलोगे, यू विल सी द चेंजेस इन दैट रिलेशनशिप. सो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको डेली ही करनी है. रॉन्डा वन इज एक्सपेक्टिंग दैट वी आर डूइंग दोज डेली. या एंड आज की जो प्रैक्टिस है, आपका जो मैनेजर था वो आप अपने संग रोज लेके चलो. ठीक है, लाइक टुडे ओनली आई टुक द मैनेजर विद मी द होल डे. इतनी चीजों के लिए आज हमने ग्रैटिट्यूड किया है. आई कांट टेल यू, इट वाज जस्ट अमेजिंग हाउ द डे वाज. एंड आई एम श्योर अगर आपने भी अपने मैनेजर को संग में रखा होगा तो वैसे ही होएगा. ओके, so thank you everyone, and see you all tomorrow for yet another wonderful practice tomorrow. So thank you, good night, and see you all tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good night everyone. Thank you. Good night.